तो इसी के साथ बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मनाली से बड़ी खबर, जहां बाढ़ के कारण पीआरटीसी की बस लापता हुई थी। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की अब लाशें मिली हैं। ब्यास नदी में अचानक ही बाढ़ आई थी, जिसके कारण पीआरटीसी की जो बस थी वो लापता हो गई थी। अब मलबा हटाने के दौरान जब मलबा हटाया वहां से जा रहा था तो 3 लोगों की लाशें और बरामद हुई है। एक ही परिवार के ये 3 लोग हैं जिनकी लाशें बरामद हुई हैं। मलबे के नीचे से इनकी लाशें बरामद हुई हैं। तो पीआरटीसी की जो बस लापता हुई थी, बता दें कि उस बस को जब हटाने का कार्य किया जा रहा था, मलबा जो है बस का जब हटाया जा रहा था, उसके नीचे से 3 लाशें बरामद हुई हैं। एक ही परिवार के ये 3 सदस्य हैं जिनकी लाशें बरामद हुई है। ब्यास नदी में अचानक बाढ़ आई थी, जिस कारण जो पीआरटीसी की बस थी वो पानी में बह गई थी और इस दौरान कई जाने गई थी। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की लाशें और बरामद हुई हैं। और मनाली से ये खबर सामने आई है, जहाँ पीआरटीसी की बस जब लापता हुई थी तो अब इसी हादसे में 3 और लोग मारे गए थे, जिनकी लाशें अब बस के मलबे के नीचे से बरामद हुई हैं। तो राजधानी शिमला में 18 जुलाई को हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह गांधी ने बताया कि ब्लास्ट किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ सिलेंडर गैस लीकेज की वजह से हुआ है और इस धमाके में रेस्टोरेंट्स के बाहर से गुजर रहे एक स्थानीय कारोबारी की मौत हो गई थी, जबकि 13 अन्य लोग जो हैं घायल भी हुए थे। धमाके की इतनी अधिक आवाज़ जो थी वो इतनी अधिक थी कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि एलपीजी रिसाव से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत ये धमाका हुआ है। तो शिमला ब्लास्ट में जो है ये बड़ी खबर जो है शिमला ब्लास्ट से रिलेटेड सामने आई है। शिमला ब्लास्ट में एक की मौत हुई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। करती है एलपीजी के जो सिलेंडर्स थे वो लीकिंग कैपेसिटी में लीक हो रहे थे। उस स्टेट में हमको वहाँ पर मिले थे और इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर हमको नहीं दिखा था कि जो निफेरियस एक्टिविटीज़ में जनरली जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आते हैं। हमको कोई टाइमर डिवाइस या कोई डेटोनेटर या कोई एक्सप्लोसिव के कोई रेमिनेंट्स को ऐसे हमको नहीं मिले। और जो वहाँ पर डायरेक्ट विटनेसेस हैं जो इंजर्ड हुए थे और जो उस रसोई को चलाते थे, उनका भी यही जो स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया था कि वहाँ पे गैस लीक हो रही थी और उन्होंने उसको बंद करने की कोशिश भी की। ये 2 से ढाई घंटे तक लगातार गैस का रिसाव होता रहा, ऐसे हमारे पास एविडेंसेस यहाँ पर अभी आए हैं। और इसके अलावा एक और फैक्टर है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एस्टेब्लिश करता है और कॉरबोरेट करता है कि फॉरेंसिक की टीम को इस प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं मिला, कोई हाई टेम्परेचर्स के कोई साइन नहीं मिले या ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली कि जो कोई निफेरियस एलिमेंट का इंडिकेट करती हो। तो बिगनिंग से जो हमारी पुलिस थ्योरी की जो इन्वेस्टिगेशन है वही कॉरबोरेट हो रही है, दैट इज़ फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करता हूँ कि सिलेंडर ब्लास्ट और एलपीजी जो है वो एक्सप्लोड होने के दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होता है जब बहुत हाई टेम्परेचर में जो है वो गैस सिलेंडर्स में ही आग लग जाए, और एलपीजी अपने आप में हाईली फ्लेमेबल है, वी ऑल नो। ये हमारे किचन्स में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, देन वी थिंक इट इज़ आवर फ्रेंड। ये ऐसा नहीं है। एलपीजी बहुत फ्लेमेबल है, बहुत ज्वलनशील मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स का, ब्यूटेन, प्रोपेन और इस तरह के कई कंपाउंड्स का बहुत ज्वलनशील हाईली फ्लेमेबल मिक्सचर है। और इसके साथ हम जरा सी भी नेग्लिजेंस नहीं बरत सकते हैं। ये बड़े इंसिडेंट्स पास्ट में भी ऐसे हुए हैं एलपीजी एक्सप्लोजन के। एलपीजी जो है वो इनकी हिमाचल